न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस वाले ने किया 4 बार रेप। महाराष्ट्र डॉक्टर आत्महत्या मामले में चचेरे भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें 29 वर्षीय डॉक्टर ने कथित रूप से बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली। डॉक्टर सतारा के फलटन तालुका के सरकारी अस्पताल में कार्यरत थी। उसका शव गुरुवार को रात 23 अक्टूबर को एक होटल के कमरे में लटका पाया गया। डॉक्टर की हथेली पर मराठी में लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर 4 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। जांच अधिकारियों के अनुसार पीड़िता और आरोपी पुलिसकर्मी रिश्तेदार थे। दोनों भीड़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा नोट में प्रशांत बनकर नामक व्यक्ति पर लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप भी था। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सतारा पुलिस ने डॉक्टर के परिवार की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का दबाव बनाया गया। डॉक्टर के चचेरे भाई ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर पर पुलिस और राजनीतिक हस्तियों द्वारा फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दबाव डाला गया था। डॉक्टर ने अस्पताल में मरीजों को लाए बिना फिट अनफिट प्रमाण पत्र तैयार करने से इनकार किया था। उन्होंने जून-जुलाई में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मी का नाम भी शामिल था। सतारा पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उस समय दर्ज शिकायत किसी अन्य मामले से संबंधित थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आत्महत्या से पहले डॉक्टर ने मकान मालिक के बेटे प्रशांत बंकर से टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से संपर्क किया था। घटना ने राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा है कि फडणवीस नेतृत्व वाली सरकार इस मामले में पूरी तरह जिम्मेदार है। शिवसेना प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने मांग की है कि इस मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच दल का गठन किया जाए। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और दोषियों को गिरफ्तार करने की त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। उसको मजबूर किया गया, उसने अपने हाथ पर लिखा है, सभी के नाम लिखे हैं, सभी के बारे में टिप्पणियां लिखी है। ये महाराष्ट्र के सतारा से जो घटना आई है, ये महाराष्ट्र को हिलाने वाली घटना है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों में खौफ नहीं है। अपराधियों के साथ साथ अब पुलिस भी अगर अपराधी बन जाए तो हम सब कहां जाएं, किससे कहें, किससे चीख पुकार। अगली खबर, महिला के कपड़े पहनकर आतंकी ओसामा बिन लादेन भाग गया। अब हुआ बड़ा खुलासा। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाकू ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने का डर सताने लगा था। यह डर दिसंबर 2001 में संसद हमले और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के दौरान बड़ी तनावपूर्ण सैन्य स्थिति के कारण था। ANI को दिए गए एक खास इंटरव्यू में जॉन किरियाकू ने कहा है कि अमेरिका ने खतरे को गंभीरता से लिया और इस वजह से इस्लामाबाद से अमेरिकी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। किरियाकू ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में CIA की आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों का नेतृत्व किया था। किरियाकू ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन एक महिला के भेष में भाग गया था, यहाँ तक कि ISI को करोड़ों नकद दिए गए। व्हाइट हाउस में उम्मीद थी कि 2001 और 2008 के हमलों के बाद भारत जवाब देगा। किरियाकू ने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद से अमेरिकी परिवारों को निकाल लिया गया है। हमें लगता था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर है और उन्होंने बताया कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिल्ली ऑफ इस्लामाबाद के बीच यात्रा करते रहे और ताकि दोनों पक्षों को पीछे हटने के लिए समझौता कराया जा सके। उन्होंने बताया कि उस समय वॉशिंगटन का ध्यान अल-कायदा और अफगानिस्तान पर था, इसलिए भारत की चिंताओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। किरियाकू ने स्वीकार किया है कि हम अल-कायदा को लेकर इतने बिजी और फोकस्ड है कि भारत के बारे में हमने ज़्यादा नहीं सोचा। मुंबई हमलों का जिक्र भी किरियाकू ने किया है कि 2008 के मुंबई हमले पर किरियाकू ने बात की है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी यह अनुमान लगा रही थी
कि हमलों के पीछे कश्मीरी आतंकवादी समूह थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह अलकायदा था और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी ग्रुप थे और यह सही भी साबित हुआ। किरियाकू ने बताया है कि बड़ी समस्या पाकिस्तान की ओर से थी और उसका स्टैंड क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। किरियाकू ने कहा कि संसद और मुंबई हमलों के बाद भारत ने संयम दिखाया है, लेकिन अब भारत उस स्थिति में है कि रणनीतिक धैर्य की कमजोरी समझा जाना वह जोखिम नहीं उठा सकता। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान किसी भी पारंपरिक युद्ध में भारत के सामने हार जाएगा। उन्होंने कहा है, इंडियंस को लगातार उकसाने में कोई लाभ नहीं है, पाकिस्तानी हारेंगे। My name is John Kiriakou. I'm a former CIA officer. I was in the CIA for 15 years. In 2002, I was the chief of CIA counterterrorism operations in Pakistan. Immediately after 9/11, you had the first response by America to corner these Al-Qaeda terrorists, and you had them holed out in the Tora Bora mountains, and there was extensive bombing that was going on. We did not know that the translator for the commander of Central Command was actually an Al-Qaeda operative who had infiltrated the US military. We knew we had bin Laden cornered. We told him to come down the mountain. And he said through the translator That America has with dictators and this love story. the United States loves working with dictators because then you don't have to worry about public opinion and you don't have to worry about the media. We essentially just purchased Musharraf. We paid tens of millions of dollars in cash to the Pakistani intelligence service. When Benazir Bhutto was in exile in Dubai, I went to see her and we heard a car pull up and she said, her exact words, "So help me God, if he came home with another Bentley, I'm gonna kill him." Zardari, Yeah. her husband. And I said to my boss afterwards, she makes $60,000 a year. She lives in a $5 million house and he has a collection of Bentleys. Aren't they ashamed of themselves? India showed restraint after the parliament attacks, showed restraint after the Mumbai attacks of 2008. The Indian government would have been perfectly within its rights to respond by striking Pakistan. And I remember at the White House, we expected the Indians to strike back, and they didn't. During your time in Pakistan, 2002, 3, 4, around that time, another very dangerous threat to humanity was Dr. A.Q. Khan's. We would have just killed him. He was easy enough to find. We knew where he lived. We knew how he spent his day. But he also had the support of the Saudi government. And the Saudis came to us and said, please leave him alone. We like A.Q. Khan. We're working with A.Q. Khan. We're close to the Pakistanis. This was a mistake. Was there ever a fear that these nuclear weapons would fall into terrorist hands? Yes. When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. A war that happened in May, India for the first time escalated it to a level where we had cruise missiles flying into Pakistan. Literally nothing good will come of an actual war between India and Pakistan because the Pakistanis will lose. And I'm not talking about nuclear weapons. I'm talking just about a conventional war. अगली खबर, दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, महरौली और नागलोई में एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपराधियों के खिलाफ 2 महत्वपूर्ण ऑपरेशन करके बड़ी कार्रवाई की है और महरौली थाना की टीम ने शनिवार सुबह काकू पहाड़िया नामक कुख्यात अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार काकू पहाड़िया पर कई आपराधिक मामलों में वारंट है और जिसमें अवैध हथियारों की सप्लाई भी शामिल थी। पुलिस को सूचना मिली कि महरौली क्षेत्र में एक शातिर अपराधी अवैध हथियारों की आपूर्ति में शामिल है। लाडो सराय शमशान घाट रोड पर नाकाबंदी कर दी गई थी और सुबह लगभग 3:15 बजे संदिग्ध ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू कर दी।
पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को पकड़ लिया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी की पहचान 27 वर्षीय कनिष्क उर्फ कुकू उर्फ विशाल निवासी मदनगीर दिल्ली के रूप में हुई है, जिसमें उसके पास से 2 पिस्टल, भरी हुई मैगजीन और 4 खाली कारतूस बरामद किए गए। मुठभेड़ में 2 पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल के हाथ में चोट आई। घायल काकू पहाड़िया को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। नागलोई में गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसी दौरान नागलोई इलाके में भी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और जिसमें 4 बदमाशों में से 3 घायल हो गए और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी आउटर सचिन शर्मा ने बताया है कि यह वही गिरोह था जो 2 दिन पहले पुलिस के साथ हुई हॉट चेज के दौरान फायरिंग कर भाग निकला था। पुलिस टीम ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हुए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जवानों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। दोनों एनकाउंटर में पुलिस ने उच्च स्तर की सतर्कता और पेशेवर रवैया अपनाया है। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि किसी आम नागरिक या अपने अधिकारियों को नुकसान न पहुंचे। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने बताया है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि राजधानी में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। नेटवर्क की पड़ताल जारी है। एनकाउंटर के बाद जांच और पूछताछ जारी है। पुलिस टीम गिरोह और उनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई राजधानी में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बाकी गिरोह के सदस्य भी गिरफ्तार किए जाएंगे और जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे। इन सब ने बीपी जैकेट पहनी हुई थी। जब रिटेलिएटरी फायरिंग उसने फायरिंग करी, हमारे तीनों जो सब इंस्पेक्टर हैं, 2 हेड कांस्टेबल के बीपी जैकेट पे गोली लगी और एक हमारे हेड कांस्टेबल के हाथ पे भी गोली लगी, हेड कांस्टेबल रविंदर के। वो ट्रीटमेंट हुआ उनका, वो अभी ठीक है। इसके अलावा जब रिटेलिएटरी फायरिंग किया गया तो उसके राइट लेग में हमें शूट करना पड़ा उसको रोकने के लिए। उसको फिर ओवर पावर किया गया और उसको डिटेन करके अरेस्ट कर लिया गया इस मामले में। इसमें फर्दर हम अभी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन है कि इसके पास काफी बड़ा नेटवर्क है ऑफ आर्म्स सप्लायर। तो इसके अंदर फर्दर हम बैकवर्ड चेन लिंक करते हुए इससे और आर्म्स की रिकवरी करेंगे। आज अर्ली मॉर्निंग में उनको इन्फॉर्मेशन आई कि 3 सस्पेक्टेड लोग एक मोटरसाइकिल पे हैं और उनके पास असला होने की जानकारी आई। तो इसी पे नाइट जो पेट्रोल स्टाफ को उनको अलर्ट किया गया, बाकी भी टीम्स को स्क्रैम्बल किया गया और उस एरिया में एक गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें वो मोटरसाइकिल आइडेंटिफाई हुई। उनको जब पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए जब एफर्ट्स हुए तो उनकी तरफ से फायरिंग हुई। उनकी तरफ से 5 राउंड्स फायर हुए। तो जवाबी कार्रवाई में तीनों को इंजरीज हुई हैं। एक के पैर में 2 इंजरीज हैं और बाकी दोनों के एक। अगली खबर, महाराष्ट्र डॉक्टर सुसाइड केस में मृतक के मकान मालिक का बेटा प्रशांत बनकर गिरफ्तार। सुसाइड केस में नई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को कहा है कि उसने सतारा जिले के फलटन तालुका में 29 साल की महिला डॉक्टर के सुसाइड केस के 2 आरोपियों में से एक प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सतारा पुलिस के एसपी तुषार दोषी ने बताया कि प्रशांत बनकर को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सतारा सुसाइड केस का दूसरा आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने अभी भी फरार है और उसे पकड़ने के लिए तलाश जारी है। मृतका की हथेली पर मराठी में लिखे एक नोट में आरोप लगाया गया था कि फलटन सिटी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने उसके साथ 4 बार रेप किया था और उसके मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर ने उसे 5 महीने तक फिजिकल और मेंटली हैरेसमेंट किया। इस मामले में शामिल पीएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता सतारा के फलटन इलाके के एक सरकारी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड थी। गुरुवार रात को वह शहर के एक होटल में कमरे में लटकी पाई गई। सब इंस्पेक्टर पर कई बार रेप करने का आरोप है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि डॉक्टर ने अपने नोट में एक सब इंस्पेक्टर पर कई बार रेप करने और एक दूसरे आदमी पर सतारा जिले के पिछले 4-5 महीने में उसे मेंटली और फिजिकली हैरेस करने का आरोप भी लगाया है। जांच में शामिल एक अधिकारी ने कहा है कि जांच में पता चला है कि पीड़ित और सस्पेंड पीएसआई भीड़ के रहने वाले हैं और उनके रिश्तेदार हैं।
वहीं सभी पार्टियों के नेताओं ने आत्महत्या की स्वतंत्र जांच और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT से जांच की मांग की है। इसमें फलटन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए और बाद में जैसे पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है पलटन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुना दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। दोनों को खोजने के लिए टीम रवाना हो चुकी है और जो PSI है उसको सस्पेंड किया गया है। जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कि जो घटना घड़ी है उसको आरोपी को छोड़ा नहीं जाता। उस पर आपको क्या उनसे फोन वगैरह कॉन्टेक्ट नहीं, उसमें इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ तक ये गुने का सवाल है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अच्छे से अच्छा तपास किया जाएगा और जो भी कानूनन पॉसिबल है वो सब इसमें किया जाएगा। अगली खबर, मुरादाबाद में घर वालों को नींद की गोली खिला छत पर प्रेमी से इश्क लड़ाती थी स्वाति। प्रेम आपको अंधा बना सकता है, इस तरह का डायलॉग सिनेमा में देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन मुरादाबाद की स्वाति ने इसे हकीकत में अंजाम दे दिया है। अपने प्रेमी मनोज के प्यार में स्वाति इस कदर अंधी हो गई कि उसने एक निरीह युवक योगेश की हत्या की साजिश ही रचवा दी। अब जब मामला पकड़ में आया तो स्वाति अपने प्रेमी पर आरोप लगा कि खुद को बेकसूर बता रही है, पर पुलिस का दावा है कि इस लड़की ने क्राइम पेट्रोल और दूसरी डॉक्यूमेंट्री देखकर ऐसी खौफनाक साजिश रची कि आप दंग रह जाएंगे। यह मामला मुरादाबाद के पाक बड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली स्वाति और उसके प्रेमी मनोज के इश्क के खतरनाक अंजाम का है। स्वाति इश्क में इस कदर पागल हो गई थी कि उसने शादी के रास्ते में रोड़ा बन रहे अपने पिता और भाइयों को जेल भिजवाने के लिए गांव में ही एक बेगुनाह युवक योगेश की हत्या करा दी। हत्या की गुत्थी मृतक के मोबाइल से हुई डायल 112 की आखिरी कॉल से सुलझी है। जांच में सामने आया कि स्वाति और उसके प्रेमी मनोज ने पूरे षड्यंत्र की पटकथा लिखी थी। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया, जबकि स्वाति और एक अन्य साथी को भी पकड़कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि 18 सितंबर को पाकबड़ा इलाके में एक अज्ञात शव मिला। मृतक के पास मोबाइल पड़ा हुआ था जिसमें डायल 112 पर की गई आखिरी कॉल दर्ज की गई थी। कॉल सुनकर लगा कि युवक ने मौत से पहले स्वाति के पिता शोभाराम और भाइयों कपिल व गौरव पर पिटाई का आरोप लगाया था। पुलिस पहले इसे डाइंग डिक्लेरेशन मानकर चल रही थी, लेकिन जब कॉल रिकॉर्डिंग को गांव वालों और परिजनों से मिलाया गया तो मृतक की आवाज से मेल नहीं खाया। इस पर पुलिस ने दूसरा एंगल खंगाला और कॉल डिटेल रिकॉर्ड व लोकेशन जांच में खुलासा हुआ कि शोभाराम की बेटी स्वाति का मनोज नामक युवक से प्रेम संबंध था। घर वालों को नींद की गोली खिलाकर छत पर प्रेमी से मिलती थी और स्वाति। जांच में सामने आया कि मनोज स्वाति को नींद की गोलियां देता था, जिन्हें स्वाति आटे में मिलाकर परिवार को खिला देती थी। घर वाले बेहोश हो जाते थे तो दोनों चोरी छिपे छत पर मिलते थे। जब परिवार को शक हुआ और रोक टोक बढ़ी तो स्वाति ने मनोज से कहा कि पिता और भाई रहते हुए उनका मिलना असंभव है। उसके बाद दोनों ने एक निर्दोष की हत्या कर दी और उसे फंसाने की योजना बनाई। योगेश मनोज का जानकार और साथ में रंगाई पुताई का काम करता था। शराब भी दोनों साथ पीते थे। हत्या वाले दिन योगेश अचानक रास्ते में मिला तो उसे फंसा लिया गया। शराब में नींद की गोलियां डालकर उसे बेहोश किया गया और फिर ईंट से सिर पर वार करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मृतक के फोन से स्वाति के भाई गौरव पर कॉल की गई ताकि शक उन्हीं पर जाए। मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल ईंट को मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पुलिस को 112 के जरिए मृतक के मोबाइल से एक कॉल आई थी और उस कॉल के बाद 3 लोगों को उसमें नामजद किया गया था। जब जांच की गई तो पता चला कि किसी ने आवाज बदलकर मृतक के नाम से सूचना दी है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से पता चला है कि यह पूरी घटना मनोज और उसके साथी मनप्रीत और स्वाति ने अंजाम दी है। हत्या की पटकथा लिखने के लिए फिल्मों और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्री देखकर इनपुट लिए गए थे। अगली खबर, मुरादाबाद
अगली खबर, मुरादाबाद में छात्रों से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार और प्रिंसिपल हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में पाकबाड़ा थाना क्षेत्र में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर मदरसा जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स में एडमिशन इंचार्ज ने 8वीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की डिमांड कर दी, जिसके बाद छात्रा और पूरा परिवार सदमे में आ गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी एडमिशन इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया और जबकि मदरसे का प्रिंसिपल अभी फरार है। पीड़ित परिवार चंडीगढ़ का रहने वाला है। उधर मदरसा प्रबंधन ने परिवार पर मदरसे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस मामले ने मदरसों में छात्राओं की सुरक्षा और प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल चंडीगढ़ निवासी परिवार की बेटी मुरादाबाद के मदरसे में 2024 में 7वीं से पढ़ रही थी। पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि बेटी मेरे साथ अकेली थी, इसलिए मदरसे ने कहा कि उसका मेडिकल करा कर ले आओ, तभी मदरसे में एडमिशन होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं जमा किया तो उसे मदरसे से निकाल दिया जाएगा। मदरसे ने मेरी बेटी का चरित्र हनन किया है। 7वीं की परीक्षाएं होने के बाद बेटी को घर बुला लिया। इसी बीच मेरी पत्नी की मां बीमार पड़ गई। उनकी देखभाल करने के लिए पत्नी प्रयागराज चली गई थी। मायके से आने के बाद पत्नी बेटी को वापस मदरसे में छोड़ने गई थी, लेकिन प्रबंधन ने वापस लेने से मना कर दिया। कहा उन्हें किसी भी फोन कॉल से सूचना मिली है कि पिता और बेटी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। इसी आधार पर आपकी बेटी को एडमिशन नहीं दे सकते। पहले आप बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवा के लाइए। यही नहीं, छात्रा के पिता ने बताया कि जब मेरी पत्नी ने मदरसा प्रशासन से कहा कि अगर बेटी का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए। इस पर मैनेजमेंट में 500 रुपए लेकर टीसी फॉर्म भरवाया गया। मदरसे ने पत्नी से लिखवाया है कि वह बेटी का मेडिकल कराएंगी और सर्टिफिकेट जमा करेंगी। पत्नी प्रबंधन की मांग से काफी अपमानित हुई और वह बेटी को लेकर घर चली आई। मेरे पास टीसी का फॉर्म और भुगतान की दोनों स्लिप है और 21 अगस्त को पत्नी ने पैसे जमा किए थे, लेकिन प्रबंधन के लोगों ने अभी तक टीसी नहीं दी है। टीसी न मिलने से किसी दूसरे स्कूल में दाखिला भी नहीं मिल पा रहा है। झूठा इल्जाम लगाकर बच्ची की पढ़ाई रोक दी गई है। हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। बेटी मानसिक तनाव में है और इसके लिए प्रिंसिपल और मौलाना जिम्मेदार है। मैंने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में कर दी है। पुलिस ने एडमिशन इंचार्ज को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया है कि पाकबड़ा थाना इलाके के लोधीपुर के एक मदरसा की शिकायत चंडीगढ़ के रहने वाली एक व्यक्ति ने की थी और मदरसे पर आरोप है कि बच्ची के कैरेक्टर पर आपत्तिजनक कमेंट किए गए। जबरदस्ती उसे मदरसे से बाहर किया गया। पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर पाकबड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी एडमिशन इंचार्ज शाहजहां को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मदरसे के प्रिंसिपल रहनुमा की तलाश की जा रही है। मदरसे के स्टाफ और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है और नामजद आरोपियों की तलाश भी जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मदरसा प्रबंधन का आरोपों से इंकार है। इस मामले में मदरसा प्रशासन की तरफ से मुफ्ती अरबाब शमसी ने आरोपों का निराधार बताते हुए आरोप लगाया है कि छात्रा के माता पिता में आपस में विवाद चल रहा था और वह अपने आपसी लड़ाई में हमारे मदरसे को बिना वजह बदनाम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके जबरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।